नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इससे पहली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि एक डिफरेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अलग क्वेश्चन है। इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है। ए सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर। एक सेल है जिसका EMF कितना दिया है, 1.25 वोल्ट, और ये बैलेंस पॉइंट कहाँ पे देता है, 35 पे। तो L1 इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। इससे आगे क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर लेंथ पे देता है बैलेंस पॉइंट। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63 सेंटीमीटर। अगर सेल को किसी दूसरे सेल से हमने रिप्लेस कर दिया और बैलेंस पॉइंट L2 कहाँ चला गया, 63 सेंटीमीटर पे। What is the EMF of the second cell? सेकंड सेल का EMF क्या होगा, एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एप्सिलॉन जो EMF है प्रोपोर्शनल टू L, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, K आ जाएगा, KL। ठीक है, सेकंड सेल के लिए क्या आ गया, एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू KL2। इक्वेशन 1 फर्स्ट सेल के लिए एप्सिलॉन 1 अपॉन इक्वल्स टू कितना, KL1। इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को किससे, 2 से डिवाइड करो। जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे, एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1, KL2 अपॉन KL1। K से K कट गया, एप्सिलॉन 1 इधर, एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 L2 अपॉन L1। इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 1.25। ठीक है, L2 की वैल्यू कितनी दी है, 63। L1 की वैल्यू कितनी दी है, 35। एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू 1.25 इंटू 63 अपॉन 35। ठीक है, तो इसमें से पॉइंट हटाओ, 2 जीरो नीचे लगाओ, मतलब 100 नीचे लगाओ, पॉइंट हटाओ, 100 नीचे लगाओ। 7 9 जा 63, 7 5 जा 35। अब इसको डिवाइड कर दो 5 से, 25 टाइम्स 25, 9 जा कितना, 225 अपॉन में है 100। जब 100 से डिवाइड करोगे तो 2.25 इतने वोल्ट आ जाएगा EMF सेकंड सेल का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें अलग तरह से फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 इज 8.5 10 की पावर 28 मीटर की पावर -3। तो नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, स्मॉल n इक्वल्स टू 8.5 10 की पावर 28 मीटर की पावर -3। एग्जाम्पल 3.1 से ले रखा है इन्होंने ये। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। तो 3 मीटर लंबाई का वायर है, L इक्वल्स टू कितना, 3 मीटर। तो इसमें कितना समय लगेगा, मतलब एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने पे कितना टाइम लगेगा इसमें, तो T बताना है कितना टाइम इसमें लग रहा है। ठीक है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, I इक्वल्स टू कितना, 3 एम्पियर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, I इक्वल्स टू NEAVD। ये फॉर्मूला VD यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, मीन फ्री पाथ L अपॉन टाइम T। ठीक है, L अपॉन T इसकी वैल्यू होती है, तो T निकाल लो, T इधर लिया हुआ I नीचे, तो T इक्वल्स टू NEA और ये L अपॉन में I। इसमें वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। T इक्वल्स टू N कितना है, 8.5 10 की पावर 28, E कितना 1.6 10 की पावर -19। ए कितना एरिया 2 इंटू 10 की पावर -6
ठीक है, और L कितना है 3 मीटर अपॉन I कितना है, करंट कितना दिया है 3, तो 3 से तो ये 3 कैंसिल ही हो गया। जो बच रहा है उसे लिख लेते हैं। क्या बच रहा है, 10 की पावर 28 तो प्लस की पावर है, 10 की पावर -19 और -6 जुड़ के -25, तो कितना हो गया, t इक्वल्स टू 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2, 10 की पावर 28, 10 की पावर -25। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 की 1.6 में कितना 8.5, ये 3.2, 28 में से 25 3 बच गया। 32 की 85 में मल्टीप्लाई करो तो ये 85 है, ये 32 है। 2 5 जा 10 0, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 जा 16 और 1 17, 3 5 जा 15 1, 3 8 जा 24 और 1 25, 0 5 7 और 5 12, 1 1 और 1 2 और 5 7 और 2, तो t इक्वल्स टू, यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी, तो राइट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, 27.20 10 की पावर 3, या हम इसको 2.72 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, इतने सेकंड। देखिए इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर इसका छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। द अर्थ सरफेस हैज़ ए निगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 की पावर -9 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो अर्थ सरफेस की जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो कितनी दी है, सिग्मा इक्वल्स टू 10 की पावर -9 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया है 400 किलो वोल्ट, ये डेल्टा V हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है ना इसलिए। बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमोसफेयर एंड द सरफेस रिजल्ट्स ड्यू टू लो कंडक्टिविटी ऑफ द लोअर एटमोसफेयर। ठीक है, तो किस किस के बीच में है, जो टॉप ऑफ द एटमोसफेयर एंड द सरफेस, तो टॉप के बीच में और सरफेस के बीच में। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है 400 किलो वोल्ट। जो लो कंडक्टिविटी होती है लोअर एटमोसफेयर की, ठीक है, नीचे का जो एटमोसफेयर है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, और जितना ऊपर जाएंगे एटमोसफेयर में उतनी कंडक्टिविटी हाई होती है, हायर एटमोसफेयर की हाई होगी कंडक्टिविटी। इन ए करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर, और करंट कितना दिया है 1800 एम्पियर करंट दिया है ओवर द एंटायर ग्लोब के लिए। इफ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमोस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एटमोस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड को सस्टेन करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, हाउ मच टाइम रफली वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस, तो कितना टाइम चाहिए इसमें अर्थ सरफेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। टी इक्वल्स टू बताना कितना होगा। दिस नेवर हैपन्स इन प्रैक्टिस, ये कभी प्रैक्टिस में नहीं होता, बिकॉज देयर इज ए मैकेनिज्म टू रिप्लेनिश इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मैकेनिज्म है रिप्लेनिश करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को। फैमिली द कॉन्टिन्यूअल थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। ठीक है, तो जो थंडर स्टॉर्म होते हैं, जो बिजली कड़कती है, ठीक है, बिजली जो गिरती है, लाइटनिंग, ये इसमें बैलेंस बना के रखता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब इसमें रेडियस दिए, रेडियस ऑफ द अर्थ आर इक्वल्स टू कितना दिया है 6.37 10 की पावर 6 इतने मीटर। सोल्व कर लेते हैं इसको, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन A। Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू क्या है IT, Q इक्वल्स टू IT। एरिया क्या होगा, स्फेरिकल शेप में होती है हमारी अर्थ, तो इसलिए एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। T की वैल्यू निकाल लो, T इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से, तो T इक्वल्स टू आ गया हमारे पास सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन में I। वैल्यू पुट करो, सिग्मा की 10 की पावर -9, 4 पाई की 3.14, R की वैल्यू 6.37, 10 की पावर 6 इसका होल स्क्वायर अपॉन I की वैल्यू करंट कितना दिया है 1800। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार।
ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो मतलब 2 बार पावर लिख लेते हैं इससे हम। टी इक्वल्स टू 10 की पावर -9 4 3.14, 2 बार लिख लो उसको 6.37 10 की पावर 6 6.37 10 की पावर 6 अपॉन में 1800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसकी जो बच गई वो लिख देते हैं अब। ये आ गया कितना, टी इक्वल्स टू 10 की पावर -9 इंटू 4 की इसमें कर दो 3.14 में, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 6.37 4 यहाँ बची पावर 6 ये है तो कितनी हो गई 10 अपॉन में 18। टी इक्वल्स टू, इसको एक जगह पे लिख लेते हैं नंबर्स को, 12.56 6.37 अपॉन में 18, और ये माइनस का 9 है प्लस का 10 है तो 10 बच गया एक, यहाँ पर क्या बच गया 10 की पावर 1। जब इस सब को सोल्व करते हैं हम तो उसको सोल्व करके देख लेंगे तो टी की वैल्यू आ जाती है 283 सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है।